पकड़ा गया देश का गद्दार फौजी। 2 साल से भारत देश के खिलाफ कर रहा था साजिश। पाकिस्तान का एजेंट बनकर सेना और देश के साथ की गद्दारी। पाकिस्तान को पहुंचा रहा था खुफिया जानकारी। पुलिस ने गिरफ्तार कर फौजी को भेजा जेल, उठी फांसी देने की मांग। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पैसा कमाने और अय्याशी करने के लिए कुछ लोग भारत देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। भारत देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। भारत देश की खुफिया जानकारी बेचकर पैसा कमा रहे हैं। और भारत देश के साथ गद्दारी करने वाले भारत की सुरक्षा को दांव पर लगाकर पैसे कमाने वाले कोई और नहीं हैं, बल्कि देश के फौजी हैं। चंद पैसों के लिए ये लोग अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और फौज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला दिया है और भारत देश को तगड़ा झटका दिया है। लेकिन अब आप इस खबर पर नजर डालिए। सेना का जवान 2 साल से पाकिस्तान का एजेंट बनकर शेयर कर रहा था आर्मी की खुफिया जानकारी, लेकिन ये खबर टीवी चैनल से पूरी तरह से गायब कर दी गई है। ऐसी खबरों को मीडिया द्वारा टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जाता है, लेकिन अगर इस जगह कोई मुसलमान होता तो गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता डिबेट करते। लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करने वाला कोई मुसलमान नहीं है। जिस फौजी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया उसका नाम गणेश प्रसाद है। एक और न्यूज पोर्टल ने इस खबर को छापा है। बिहार निवासी सेना के जवान पर देशद्रोह का केस दर्ज। पाकिस्तानी महिला जासूस को दे रहा था आर्मी की जानकारी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की महिला जासूस को सेना की अंदरूनी जानकारी पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए बिहार निवासी जवान गणेश प्रसाद के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। बिहार ATS और पुलिस की विशेष टीम ने सेना के जवान गणेश प्रसाद को खगोल से गिरफ्तार किया था। बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला सेना का जवान गणेश सेंट्रल कमांड की आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट और IB के रडार पर था। पाकिस्तान की एक महिला को सेना की अंदरूनी जानकारी देने के आरोप में गणेश को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले 2 साल से गणेश प्रसाद नाम का एक फौजी भारत देश के साथ गद्दारी कर रहा था। पाकिस्तान की महिला से मिलकर भारत की सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को पहुंचा रहा था। लेकिन अब यह गद्दार फौजी रंगे हाथों पकड़ा गया है। ATS ने देशद्रोह का मामला दर्ज कर अब इसे जेल में डाल दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए ताकि कोई भी भारत देश के साथ गद्दारी करने की ना सोच सके। लेकिन अब देखने वाली बात है कोर्ट क्या कार्रवाई करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। 2014 के पहले LPG के दाम बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी धरने पर बैठी जाती थी। यह अब चुप क्यों है? दरअसल अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ रही महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर मोर्चा खोला हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महंगाई के खिलाफ पद यात्रा शुरू की है। इस पद यात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है। देश की जनता को उन्होंने इस बार भाजपा को सबक सिखाकर हराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर जनता भारतीय जनता पार्टी को हराती है तो देश में दोबारा पेट्रोल 60 और डीजल 70 रुपए प्रति लीटर मिलना शुरू हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उन महिला नेताओं पर भी निशाना साधा जो तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती थी। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि तेल की कीमत आसमान छू रही है। रसोई गैस जो कुछ साल पहले 400 में मिलती थी आज 900 रुपए में मिल रही है। डीजल और पेट्रोल की सेंचुरी लगा रहे हैं। दोनों में ही जोरदार कंपटीशन हो रहा है। 2014 से पहले स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी चौक पर बैठकर धरना देती थी गैस सिलेंडर में हाथ लेकर। आज इन सब की बोलती बंद हो गई है। ऐसा क्यों? लेकिन देश की जनता चुप नहीं रहेगी। भले ये लोग चुप हो जाएं लेकिन जनता चुप नहीं है। कांग्रेस द्वारा भाजपा और महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाकर जनता की परेशानियां बढ़ाने का आरोप कई बार लगाए गए हैं। देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कड़ी में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ पद यात्रा शुरू की है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही लोगों को भयंकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। जब मजदूर पैदल चल रहे थे तब उनके लिए बसें नहीं थी। अब PM मोदी की रैली के लिए बस चलाई जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट अब साफ तौर पर दिखना शुरू हो गई है। दरअसल बीते साल से उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था और कुप्रबंधन की शिकार हुई कि जनता में योगी सरकार के खिलाफ आक्रोश है। इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिगड़ चुकी छवि को सुधारने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी को पानी की तरह पैसा बहाना पड़ रहा है। इसी बीच खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए जिला अधिकारी ने PWD से परिवहन मदद के लिए 40 लाख रुपए की मांग की थी। इस मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली से लाखों मजदूर भाई बहन पैदल चलकर उत्तर प्रदेश में अपने गाँव की तरफ लौट रहे थे उस समय भाजपा सरकार ने मजदूरों को बसें उपलब्ध नहीं कराई थी। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रैलियों में भीड़ लाने के लिए सरकार जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। दरअसल आजमगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने पहुंचे थे। इसलिए भाजपा द्वारा बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा करने के लिए PWD से पैसे जुटाने के लिए कहा गया। दूसरी तरफ महोबा में भी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली होने वाली है जहाँ भीड़ को जुटाने के लिए जिला प्रशासन ने 16 बसों का जुगाड़ किया है। इसका सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में लोगों को लाने और ले जाने के लिए लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।